Morning class, let us continue our topic area of triangles and quadrilateral, and in the previous video we have completed up to question number 12 of our exercise 14. Now let us see question number 13. हालांकि 13 और 14 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, पर क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आई एम नॉट एट ऑल गुड इन ड्राइंग, तो 13th वाली की ना फिगर समझने के लिए आप एक बार हिंट्स में देख लीजिए। फिर भी मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सब लोग बरेली गए हैं, तो बरेली जाते हैं, तो बरेली जाने से पहले क्या होता है, एक फ्लाईओवर पड़ता है दिल्ली के लिए। तो उस फ्लाईओवर को अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए। तो फ्लाईओवर कैसे है, नीचे एक रोड जा रही है बरेली अंदर फिनिक्स मॉल जाने के लिए, और अगर आप राइट साइड में मोड़ लेते हैं तो फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के आप दिल्ली चले जाएंगे। ठीक है, जब आप उस फ्लाईओवर को देखेंगे तो वो फ्लाईओवर जो है उसमें एक ट्राइंगल इधर है, एक ट्राइंगल उधर है। ठीक है, उसकी फिगर आपको जो है सॉल्यूशंस में देखने को मिल जाएगी। अब वो जो फ्लाईओवर की वॉल्स है दैट इज़ यूज फॉर एडवर्टाइजिंग, वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज ने ले रखी है। तो उसी के बेस पर क्वेश्चन है, कह रहा है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका फ्लाईओवर है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल वॉल, ये एक ट्राइंगुलर वॉल है, ये दूसरी ट्राइंगुलर वॉल है, और ये आपकी रोड है। दिस इज़ योर रोड। कुछ इस तरीके की फिगर है। ठीक है, ये रोड नीचे से चली जाएगी। नाउ कह रहे हैं कि जो इसकी वॉल्स हैं, इसकी वॉल्स है 13, 14, 15। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, पर ये हो नहीं रहा। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, इसकी साइड्स लिख ले रहा हूँ। मैंने ए लिख लिया 13, बी लिख लिया 14 और सी लिख लिया 15। कह रहे द एडवर्टाइजमेंट यील्ड, यहाँ पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर रखा है कुछ भी। ठीक है, कह रहे द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 2000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर अ ईयर। एक ईयर का, एक ईयर मतलब 12 मंथ्स का, वो कितना रेंट दे रहा है? ही इज़ पेइंग अ रेंट ऑफ रुपीज़ 2000 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, मतलब इतना सा मान लो अगर ये मीटर स्क्वायर है, इसका वो दे रहा है 2000 रुपीज़। तो कह रहा है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट वॉल फॉर 6 मंथ्स। 2 दीवारें हैं, एक वॉल उसने हायर करी फॉर 6 मंथ्स। हाउ मच रेंट डिड यू पे, तो उसने कितना रेंट पे किया। तो हमारा क्वेश्चन है 12 मंथ्स का जब 2000 है तो 6 मंथ्स का रेंट कितना होगा? तो 6 मंथ्स का रेंट होगा दैट विल बी, इसका आधा हो जाएगा 1000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक समोसा 5 रुपये का है, 10 समोसे 10 × 5 के ही तो होंगे। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 1000 रुपया है तो इतने मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा? तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो एरिया निकालने के लिए स्केलिन ट्राइंगल का वी नो द हेरॉन्स फार्मूला, और हेरॉन्स फार्मूला के लिए हमें सेमी पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। 4 3 7 7 5 12 1 2 3 4 अपॉन 2 दैट कम्स आउट इक्वल टू 21। सो एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है? एस इज 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। ठीक है, 21 को लिख लेते हैं 7 3 ज़ा 21 इंटू 13 7 1 8 14 7 5 6। इज इट क्लियर? अब देखो 7 को तो मैंने ऐसे लिखे रहने दिया, 3 को ऐसे लिख रहने दिया, इसको मैंने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और 6 को लिख लिया 3 इंटू 2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 2 में से एक बाहर, इन 2 7 में से 7 बाहर आ गया, इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और इन 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया। तो 7 3 ज़ा 21 और 2 2 ज़ा 4, तो यानी 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 84 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया? 84 मीटर स्क्वायर। अब 6 महीने के लिए 1000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो 84 मीटर स्क्वायर का दाम क्या होगा? सो फॉर 1 ट्राइंगुलर फील्ड द रेंट फॉर 6 months will be
1000 into 84, that comes out equal to 84,000 rupees. Is that clear? And this is our answer. चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. हालांकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे, पर लेट्स क्विकली डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14 ऑल्सो ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं. तो पैरामीटर दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, कितना है? 42. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देते हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है, तीसरी साइड अलग होती है. कह रहे हैं एन इट बेस इज 1/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड. तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट इक्वल साइड्स इज ए. तो ये ए होगा, ये ए होगा. तो बेस कितना गिवन है? क्वेश्चन में कह रहा है बेस इज 1.5 टाइम्स ऑफ इक्वल साइड, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ ए, यानी 2 1 2 8 3/2a. इज दैट क्लियर? ये हमारा बेस आ गया ए और ये हमारा 3a/2. कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, एरिया और हाइट. ये तीन चीज़ें निकालनी है. अच्छा, इनका पैरामीटर कितना गिवन है? 42. पैरामीटर इज गिवन एज 42. अच्छा, पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स. सो सम ऑफ ऑल द साइड्स मतलब a plus a plus 3a/2 is equal to 42. So a is 2a plus 3a/2 is equal to 42. So 2 2 is 4, 4 3 is 7. देखो 2 दूनी 4, 4 3 7. 7a is equal to 42 into 2, 7 6 is 42. So a is equal to 12. So a 12 आ गया. इसका मतलब साइड्स क्या क्या हो गई? ये वाली साइड हो गई 12, ये वाली साइड हो गई 12. साइड्स आर और 3 इंटू 12/2 मतलब 2 6 12 6 3 18. तो साइड्स क्या क्या आ गई? 12 12 एंड 18. इज दैट क्लियर? ये हमारी साइड्स आ गई. नाउ वी हैव टू फाइंड, इसमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी है? एरिया. और तीसरी चीज़ निकालनी है हाइट. तो एरिया निकालने के लिए आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी फॉर्मूला होता है, पर उस फॉर्मूले को मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत कठिन फॉर्मूला होता है, वो याद करने में दिक्कत होती है. तो एरिया निकालने के लिए वी नो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 12, बी इज़ 12 एंड सी इज़ 18. सो एस कितना हो गया? 30, 42, 42 का आधा 21. सो एरिया का फॉर्मूला हम नॉर्मल वाला लगा देते हैं, हीरोन्स. एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस की वैल्यू क्या है? 21. सो 21 इंटू 21 माइनस 12 और 21 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 3. ठीक है. अच्छा, अब इसमें कह रहा है गिवन दैट √7 इज इक्वल टू 2.64. तो इसको हम लिख सकते हैं 7 3 is 21 और ये हो गया 9 इंटू 9 इंटू 3. देखो 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, 2 9 में से एक 9 बाहर आ गया और अंदर बचा √7. 2 3 में से 3 बाहर आ गया, 2 9 में से 9. तो ये हो गया 9 3 is 27 √7. और √7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2.64. सो दिस इज 27 इंटू 2.64. तो 2.64 की जब 27 से मल्टीप्लाई की, 7 4 is 28, 7 6 is 42, 43, 44, 7 2 is 14 and 4 is 18 and 4 2 is 8, 6 2 is 12, 2 2 is 4 1, 5 8 8 4 12, 8 2 10 11, 5 6 7 और ये हो गया 71.28. यूनिट क्या दे रखी है? सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो ये आ गया हमारा एरिया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट. अब हाइट निकालने के लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइट निकालने के लिए, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया हमें पता है कितना आया? 71 पॉइंट, या फिर एक काम करते हैं 27 √7 लगा देते हैं, इज इक्वल टू हाफ. बेस कितना है हमारे पास? 18. बेस ये है, तो बेस इज 18 इंटू हाइट निकालनी है. सो 2 9 is 18, 9 से काट दिया, 9 3 is 27, यानी 3 √7 हो गई हमारी हाइट. अगर इसको आंसर पॉइंट में निकालना है
तो वैल्यू लगा देते हैं 3 इंटू 2.64, ये हमारी हाइट आ जाएगी। 4 3 12, 6 3 18, 1 19, 3 2 6 1 7, तो हाइट कितनी आ गई 7.92 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट अस डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? आई होप आप सब लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। बहुत इजी चैप्टर है ये, ऊपर से सीबीएसई ने क्या किया है, सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है इस साल के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36√3। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसका एरिया गिवन है। कितना गिवन है? 36√3। We know the formula for equilateral triangle is √3/4 into side square is equal to 36√3। √3 से √3 कटा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, यानी a/2 इज इक्वल टू 6, यानी a कितना आ गया 12, यानी साइड हमारे पास पता लग गई 12। पैरामीटर निकालना है। सो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स a + a + a मतलब 3a, और a की वैल्यू हमने निकाल दी 12, यानी 3 इंटू 12 36। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 18। अच्छा एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 17 16 वाला मैं करा दे रहा हूँ। कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, बहुत इजी क्वेश्चन है। एरिया दे रखा है 81√3, वी हैव टू फाइंड इट हाइट। सो देखो हाइट निकालनी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर बराबर 81√3। यहाँ से हम साइड निकाल लेते हैं। सो a/2 इज इक्वल टू 9, यानी a कितना आ गया 18। अब ये ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरीके से है, ये 18, ये 18, ये 18। वी हैव टू फाइंड दिस हाइट। सो अब ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमारे पास दे रखा है 81√3 इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना दे रखा है 18 इंटू हाइट, 2 9 सा 18, 9 9 सा 81। सो हाइट कितनी आ गई हमारी 9√3। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ। ठीक है, 17 और 18 में अगर कोई दिक्कत आएगी देन यू हैव टू इन्फॉर्म मी। ठीक है, एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।